यहाँ पे आपको लिख दिया मैंने, उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। द टर्म सिमेट्री, जो सिमेट्रिक शब्द है वो बताता है, इम्प्लाइज अ स्ट्रक्चर, किसी भी संरचना को इन विच द पार्ट, जिसमें से उसका एक भाग क्या होगा, हार्मोनिक होगा, एक दूसरे के समान बराबर भाग में प्रदर्शित होगा, विथ ईच अदर, एक दूसरे के सापेक्षिक, वो एक दूसरे के सापेक्ष वो क्या होगा, समान रूप से प्रदर्शित होगा, एज वेल एज वूल स्ट्रक्चर, लगभग वो एक पूरी संरचना एक दूसरे के बराबर प्रदर्शित होगी, और वो प्रॉपर्टी एज वेल एज वो जो पूरा बैलेंस्ड स्ट्रक्चर है उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे सिमेट्री के फॉर्म में होगा। इसको हम लोग एक्चुअल में सिमेट्री इज द का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ सिमिलरिटी, जो समानता है किसी एक संरचना की दूसरी संरचना के साथ जो समानता प्रदर्शित होती है उसको डिफाइन करना, दिखाना, और या उसको मापना क्या कहलाता है, सिमेट्री कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम इस तरह से कह सकते हैं। और एक और परिभाषा इसको हम दे सकते हैं कि जो हमारी ब्यूटी है, सुंदरता है, उसका क्या है, ये मिलता जुलता वो शब्द है। तो सिमेट्री इज द ब्यूटी ऑफ द मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल की जो सुंदरता को प्रदर्शित करने का पैमाना है वो सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। जब एक संरचना दूसरी संरचना के एकदम बराबर समानता के साथ प्रदर्शित होती है, उसका उस संरचना का वूल पार्ट पूरा वेल बैलेंस्ड स्ट्रक्चर, हर एक भाग और सिरा उसमें से क्या है, एक दूसरे के साथ क्या हुआ, समानता प्रदर्शित करता है, तो उस स्थिति में वहां पे सिमेट्री फॉलो होती है। तो सिमेट्री को इंटरनल वर्ड में हम इस तरह से सीख सकते हैं। अब क्या है कि जैसे किसी मॉलिक्यूल में अप्लाई करना, मैंने इसके पहले की क्लास में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, तो वो एग्जाम्पल्स क्या विदाउट केमिस्ट्री एग्जाम्पल्स थे। अब मैं आपको केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स को लेकर के एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें क्या मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है, H2 हुआ, ठीक है। तो H2 एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, तो इसमें क्या होगा, एक H और दूसरे H के बीच में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन है। तो मैंने फर्स्ट मॉलिक्यूल को H बोला और सेकंड को मैंने H डैश सपोज कर लिया कि मानते हैं कि ये दूसरा है, क्योंकि ये फर्स्ट एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब हम इसको रोटेशन करते हैं बाई 180 डिग्री एंगल का रोटेशन करते हैं, 180 डिग्री जो मॉलिक्यूल को घुमा देते हैं, तो H2 मॉलिक्यूल घूमने के बाद क्या होगा, ये H2 ये जो H डैश है ये क्या होगा, इस जगह पे आ जाएगा और H वाला उसकी दूसरी ओरिएंटेशन में चला जाएगा। तो जब मॉलिक्यूल इस तरह से अपने जगह को घूमने के बाद इस तरह की स्थिति, तो ये पहली संरचना है, फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये क्या होगा, इस जो नई प्राप्त संरचना है उसका इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन होगा। इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मतलब वो वही संरचना यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। फर्क इतना है कि मॉलिक्यूल क्या होगा, अपने स्थान को बदल चुका है। यहाँ पे मॉलिक्यूल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट दिख रहा है, एक भाग दूसरे भाग से अलग दिख रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे चौक लिया है, चौक का ये सिरा जो है एक H मॉलिक्यूल है और दूसरा सिरा H मॉलिक्यूल है। इसको बाई 180 डिग्री एंगल मतलब यहाँ से इतना पूरा घुमाना है, 180 डिग्री इतना ही होगा, फिर 180 डिग्री इधर घुमाए तो 360 पूरा हो गया। तो इसको जब हम 180 डिग्री से रोटेट करेंगे इस मॉलिक्यूल को, यहाँ से मैंने पकड़ के रखा है और इसको मैं रोटेट कर रही हूँ, तो ये वाला H मॉलिक्यूल रोटेशन के बाद क्या होगा, इस दिशा में आ जाएगा। तो ये जो पहली संरचना थी वो दूसरी संरचना का क्या है, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन होगा। और यहाँ पे इस इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन को हम इसकी सिमेट्री स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे। पहली संरचना दूसरी संरचना की क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। ये ओरिएंटेशन क्या होगा, सिमेट्रिकल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम ऐसे आपके पास यहाँ पे कई टर्म्स यहाँ पे यूज करेंगे। सिमेट्रिकल ऑपरेशंस हो गया, जिससे मीनिंगफुल ऑपरेशन, जिससे हम क्या है, एक ज्योमेट्री को दूसरी ज्योमेट्री की सिमिलरिटी या सिमिलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में प्राप्त होने वाली जो संरचनाएं होंगी वो सिमेट्रिकल ऑपरेशन को डिफाइन करेंगे। और हमारे पास एलिमेंट्स होंगे सिमेट्री के, तो उनको मैंने आपको नाम सिखा दिया है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है, प्लेन ऑफ सबसे पहले आइडेंटिटी, फिर सेकंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नेक्स्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और इम्प्रॉपर रोटेशन ऑफ सिमेट्री। इनको सबको हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में देखते हैं कि किस प्रकार से इनको हम किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में अप्लाई करके रिप्रेजेंट करेंगे।